आगे। यस सर। अब आते हैं हम लोग कौन सी मेथड पे? आरके मेथड। ठीक है, अरे आरके मेथड पे आ जाएं। यस सर। आरके मेथड का क्या मतलब होता है? सरुंगा गुट्टा। चलो, नाम तो पता है। इसका फॉर्मूला पता है? नहीं सर। तो इसमें देखो, तुम्हारे सिलेबस में जो आरके मेथड का फॉर्मूला है, तो ये तुम्हारे सिलेबस में मात्र सेकेंड ऑर्डर है। तो क्या क्या पढ़ा दें? सेकेंड थर्ड टोटल होता है, सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये 3 ऑर्डर की बात करते हैं हम लोग। तो कितना ऑर्डर पढ़ना है ये बताओ। एग्जाम में कितने ऑर्डर पूछता है सर? एग्जाम में तो सेकेंड ऑर्डर ही पूछने का है, सिलेबस तो है, ये सेकेंड ऑर्डर है। इनका भरोसा नहीं सर, पता नहीं क्या क्या पूछ लेते हैं ये। तो सर आप हमने सेकंड फोर्थ पढ़ा दो सर, बुक में सर सेकंड फोर्थ दे रखा है। सेकेंड फोर्थ दे रखा है, चलो सेकेंड हाँ फोर्थ पढ़ सर। लें हम लोग। सर मेरी बुक आई है तो सर इसके अंदर सेकंड और फोर्थ दे रखा है। चलो ठीक है, हम बोलो तो तीनों पढ़ लेते हैं, उसमें क्या करना है। अगर एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं सर तो हम तीनों पढ़ लेते हैं, अगर सब अलग अलग है तो कोई बात नहीं है। फॉर्मूला अलग है यार, जो जिसको यूलर समझ आ गया वो सारा समझ आ गया। सारा तरीका सेम, मेथड सेम, हमें फॉर्मूला बताना है बस। बस और कुछ नहीं बताना है हमें। जो बोलो तो यहाँ बोर्ड पे लिख देंगे, मेरा काम खत्म हो गया। क्योंकि यूलर के पर बेस्ड है सारा। आर के सेकेंड ऑर्डर, इसका नाम है रंजे गुट्टा सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर का मतलब होता है कि आपको दो चीज के बारे में बताना है, दो चीज। ठीक है, समझ आया भाई? यस सर। सेकेंड ऑर्डर की जो हम बात करेंगे उसके अंदर आपको दो चीज बताना है। देखो, तुम्हारे बुक में जो फॉर्मूला है वो भी थोड़ा एक बार मैच करना। ठीक है, अरे फॉर्मूला है ना तुम्हारे पास? हाँ सर। यस। तो फॉर्मूला भी एक बार मैच करना है।
देखो तुम्हारे बुक में कौन सा फॉर्मूला लिखा है। एक है तुम्हारे पास सेकेंड ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, इसमें दो हम लोग निकालते हैं, D1 और D2। तुम्हारे बुक में K1 K2 के नाम से हो सकता है, कुछ घबराना मत, K1 K2 ले लें क्या? ज्यादातर बुक में केवल K2 यूज करता है। हम यहाँ D1 D2 क्यों करते हैं, बच्चों को याद रहे कि सेकेंड डिग्री मतलब D1 D2 सेकेंड डिग्री, D1 D2 D3 मतलब थर्ड डिग्री, D1 D2 D3 D4 मीन्स फोर्थ डिग्री। क्या लें, K1 K2 ले लें? जैसा बोलो। सर कुछ भी ले लीजिए सर। क्या? सर कुछ भी ले लीजिए। चलो इसमें कंफ्यूजन, जैसे बुक के साथ देखोगे कहीं कंफ्यूजन ना हो। चलो K1 इक्वल्स टू, हम लोग 2 डिग्री में जब सेकेंड ऑर्डर की बात करेंगे K1 K2 निकलेगा HF XI प्लस YI, ये है तुमको K1। K2 इक्वल्स टू HF XI प्लस H/2 YI प्लस K1/2, और दिस इज YI प्लस 1 इक्वल्स टू YI प्लस HF नहीं, YI प्लस 1/2 K1 प्लस K2। ये फॉर्मूला मैच करना एक बार, सेकेंड ऑर्डर। रुक जाओ, प्लस यहाँ पे देखो D2 है क्या, केवल K2 है, फॉर्मूला मैच करो एक बार। सर K1 K2 है सर। सर ये वाला सही है सर, ये K2 जो सर है, उसके अंदर थोड़ा वो दिया है सर। क्या दिया है? सर HF सर XI प्लस अल्फा H फिर कोमा YI प्लस बीटा K1। पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम। ये सर जो K2 ये जो फॉर्मूला है तुम्हारे पास, ये बन गया K1 K2 सेकेंड ऑर्डर की जो हम बात करते हैं, वो सेकेंड ऑर्डर में ये वाली होती है। और नहीं तो फिर एक मिनट रुको, फिर हम थोड़ा कुछ निकालें। मिला तुमको बुक में? सर मिल तो है गया सर, सर। लेकिन एक मिनट। हाँ बोलो। ये तो तुम्हारे ऊपर है, मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं तुम्हारे ऊपर है, जितना देर ले सकते हो। अच्छा अच्छा, तो बोलो। क्योंकि आज हम सोच रहे थे थोड़ा लंबा होने का मतलब ये सब सारा डन होके वो भी मेथड ऑफ एरर्स, उसका फाइनल डिफरेंस बचेगा, काम खत्म, छुट्टी हो गया तुम्हारा, ये सिलेबस कंप्लीटेड। आज के बाद एक क्लास बचेगा, यदि आज हम 1 घंटा और ले लें ना, तो बचेगा एक क्लास बस। तो जैसा बोलो, कोई दिक्कत नहीं। बोलोगे छुट्टी तो छुट्टी हो जाएगा, बोलोगे पढ़ना है तो पढ़ लेंगे। हम खोज रहे हैं तुम्हारा वो फार्मूला, थोड़ा बुक से चेक कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए फार्मूला, क्योंकि इसमें क्या है ना कि आरके के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये बहुत सारा मेथड्स है इसके ऊपर, तो इसलिए ये सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, इन सब का जो है फार्मूला, वो थर्ड ऑर्डर फार्मूला मिला, सेकेंड ऑर्डर फार्मूला फॉर थर्ड ऑर्डर तो दिख रहा है, फोर्थ ऑर्डर दिख रहा है,
सेकेंड ऑर्डर में जो फॉर्मूला है वो तुमको एक बार देख लें। आर के फॉर्मूला सर मैंने ग्रुप में भेजा सर वो फॉर्मूला बुक से। वो बुक वाला ना ऐसा टेढ़ा मेरा रहता है ना, वो तुमको मुश्किल होगा। हम सिंपल वाला जो टेक्स्ट बुक होता है ना, जो मार्केट में टेक्स्ट बुक, वो सारा हाँ बुक सर। फेंका हुआ था। तो अभी सारा बुक्स मंगवा तो लिए हम, वही खोज रहे हैं कि उसमें तुम्हारा रंजे कुट्टा मेथड 436। एक मिनट, इसमें बुक में क्या होता है ना कि सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है, वहां पे तुमको बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। जो बुक में है वो सिंप्लीफाइड नहीं होता ना। भेज दियो तुम लोग। भेजा है सर उसको। यहाँ भी नहीं मिला ये फॉर्मूला। हाँ क्या, थोड़ा भेजिए, व्हाट्सएप किए। ये सर। और देखो दूसरा फॉर्मूला है इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। अरे इसकी दूसरा फॉर्मूला भी है, सिंप्लीफाइड फॉर्म। हेलो सर। बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ कि बुक वाला ही कराइए सर, नहीं समझ में आएगा तो हम लोग बताएंगे आपको जहाँ पे नहीं समझ में नहीं आएगा। बोलो ना। अरे उसमें सिंप्लीफाइड फॉर्म है, निकालो दूसरा, निकालो सिंप्लीफाइड फॉर्म। ओके सर। नेक्स्ट निकालो ना, इसमें दूसरा पेज भेजो, हम लोग दूसरा तीसरा जो पेज है वो भेजो। सर बोलो। अभी जो आपने लिखाया था लगभग वैसा ही है, इसमें लिखा वेयर के इज, एक सेकंड, हाँ भेज भी दिया क्या उसने? हाँ यस।
इसको चेक करो सर, सर मैंने भेज दिया सर, एक बार देख लो। यही लगता है। ठीक है ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है। Yes, 1/2, हाँ 1 मिनट 1 मिनट। इम्प्रूव्ड यूलर फॉर्मूला कैन बी ऑब्टेन्ड एज आर के सेकेंड ऑर्डर, हाँ ये वाली फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला था, यही हम बोल रहे थे। यहाँ पे 1/2 होना चाहिए, यही है। H प्लस K1 हो गया HF, ये वाली सेकेंड ऑर्डर जो बना है इम्प्रूव्ड यूलर से बना है। K1 K2, यहाँ पे H, यहाँ पे H है, और यहाँ पे क्या है फॉर्मूले में, दैट इज K1 है, K1। और यहाँ पे हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर दिया, आपको दिक्कत ना हो इसलिए। Y2 K1, दिस इज yn प्लस 1/2 और K1 प्लस K2, समझ आया? ये फॉर्मूला है, यही सर खोज वीडियो लेते नहीं दिख रही सर। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नोट करो। ठीक है, नोट कर लिए? यही है तुम्हारे बुक में, उसी को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिए। नोट हो गया? अरे यस सर, आया? हो गया। अरे मिला फॉर्मूला? सर ये yi+1 सर, यहाँ पर सर हाफ कैसे आया सर? अरे यहाँ पे वो लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे वो लिख दिया है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है तुम्हारे बुक में, प्लस के लिख दिया है। और के क्या है, के इज 1/2 K1 प्लस K2, यही है ना? हाँ सर। तो हम वही तो किए, के को हटा के डायरेक्ट एक फॉर्मूला, 4 नहीं बना के 3 बना दिए। नहीं ठीक है समझ सर, पाए? ठीक है। हाँ सर, आगे आगे। तो हम यहाँ पे के की जगह लिख दिए 1/2 K1 प्लस K2, बस ये याद रखना है। ये है सिंपलेस्ट, एक्चुअली यूलर की जो इम्प्रूव्ड वर्जन है उससे बना आर के सेकेंड ऑर्डर। क्लियर? ये फॉर्मूला, बस अब सब कुछ सेम रहेगा। अब जैसे एक प्रॉब्लम लिखिए सॉल्व द फॉलोइंग। गौरव शर्मा, कितने देर में जाना है? हाँ तो 20 मिनट में तुम्हारा आरके के सारा फिनिश हो जाएगा। Solve the following IVP by RK second order, by RK second order formula। ये है तुम्हारे पास dy/dx इक्वल्स टू x प्लस वाई, y0 इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 0, 0.2, 0.4। बस इसका क्या मतलब है बोलो? h की वैल्यू 0.2 है सर। हाँ 0.2 है, और कहां से कहां तक जाएगा? 0 से 0.4 तक जाएगा। 0.4 तक सर। तो यहाँ पे पहला काम f dy/dx को कैसे लिखते हैं हम लोग? f ऑफ x और yi इक्वल टू xi प्लस yi, ये बना दिए, इक्वेशन 1 बना लिए। यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या है? सर x0 सर 0 है, x0 इक्वल्स टू 0, y0 y0 1 है। 1, y0 इक्वल्स टू 1, ये कर लिए। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या है? x की वैल्यू क्या होगा? 0 से 0.4 तक, और h की और h वैल्यू की 0.2। समझ आया? अरे क्लियर है? एक बार और समझा दो सर। अरे ये वही जैसे यूलर में लिखते थे, dy/dx को कैसे लिखेंगे? f ऑफ xi yi, सब जगह आई लगा दिए, xi yi लगा दिए। ये है x की वैल्यू, ठीक है। पहली वैल्यू x की 0 है, तो y की पहली वैल्यू 1 है। x की वैल्यू वेरी करेगा 0 से 0.4 तक जाएगा,
और बढ़ेगा कितने से? 0.2 से बढ़ते जाएगा। 0.2 से। ठीक है क्लियर? सर, क्लियर। क्लियर ना? अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? अब आइए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है अब, देखो x0 की वैल्यू 0 है, y0 की वैल्यू 1 है। क्लियर? x1 की वैल्यू 0.2 है, x2 की वैल्यू 0.4 है, y2 निकालना है, y1 निकालना है, y0 गिवन है। क्लियर? अरे बोलो। क्लियर। यस यस सर। सर। अब बताइए y1 निकालने के लिए हम क्या पुट करेंगे? y1 कैसे निकलेगा? ऊपर फॉर्मूला देखिए, y i i इक्वल टू प्लस 0 पुट करेंगे। तो स्टेप 1 में आइए, टू गेट y1 निकालने के लिए क्या पुट करेंगे? पुट पुट i इक्वल i टू 0 सर। 0 इन r के सेकेंड ऑर्डर फार्मूला। तो ये निकालने के लिए पहले k1 निकालना पड़ेगा, तो k2 निकलेगा, देन ये निकलेगा। तो पहले k1 निकालिए, h f x0 y0, h का मतलब 0.2, f of 0 प्लस x0 1, y0 मीन्स 0 प्लस 1 सर। 0.2 into 0 plus 1 क्या हो गया? 0.2। क्लियर? यस सर। अब निकालेंगे K2। K2 क्या होगा बताइए? K2 HF XI X0 plus HH, H means 0.2 Y0 means सर। 1 सर, 1। सर 0.2 0.2 F of 0.2 आ जाएगा सर। X0 0 0.2 आ जाएगा सर ये, और सर वो हो 0। जाएगा 1.2। अब इसकी वैल्यू निकालिए, क्या होगा? F of XY क्या होगा? X plus Y। अरे यही था ना फॉर्मूला? अरे ऊपर जो फंक्शन गिवन था, f of xi yi equals to xi plus yi। हाँ नहीं सर। है सब? क्या हुआ? अरे बोलो, समझ आया ये वाली पद्माक्ष? यस सर, क्लियर में है तो। ये वाला क्लियर है? यस सर। ये क्लियर है? यस सर। ये कहां से आया? अभी फंक्शन जो हम लोग बनाए थे, f of xi yi equals to xi plus yi। तो यहाँ पे f of xi के प्लेस पे 0.2, yi के प्लेस पे 1.2 पुट करेंगे, क्या होगा? 0.2 प्लस 1.2। तो ये कितना हो गया? 0.2 इंटू ये कितना हो गया? 1. ये कितना हो गया? 0.28। ये निकला किसकी वैल्यू? K2 निकला। समझ आया? यस सर। नेगी समझ आया? नेगी? यस सर, आ रहा है समझ। तो K1 K2 क्लियर है। अब निकालेंगे y1। निकालो y1। नाउ y1 क्या होगा? y1 इक्वल्स टू, बताइए क्या होगा? y1 इक्वल्स टू y0 प्लस 1/2 K1। K1 मीन्स कितना निकला था? K1 सर 0.2। K2 कितना निकला? 0.28। 0.28। सॉल्व कर देंगे। y0 कितना हो गया? y0 1 1 प्लस 1/2, ये कितना हो गया? 0.048। 1 प्लस 0.24 1.24 मिल गया y1। सेम तरीके से i की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y2 मिलेगा। हो जाएगा? यस सर। कुछ था क्या अलग? कुछ था क्या? फॉर्मूला था सर बस अलग। फॉर्मूला अलग है, फॉर्मूला अलग है बस। अब चलो फोर्थ ऑर्डर पे भी आ गए। ठीक है, कर लेते हैं। फोर्थ का फॉर्मूला बताना है बस, और है नहीं कुछ यार। या जैसे बोलो, बाद में करना है, बाद में करेंगे। करवा दीजिए। हमें फॉर्मूला लिखना है, और तो प्रॉब्लम सेम है। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर में K1 K2 था,
वहां पे K1 K2 K3 K4 4 होगा बस। करवाइए। करा दें? करवा हाँ दीजिए। सर फॉर्मूला बता दीजिए, हम कर लेंगे सर बाकी। फॉर्मूला के बाद है ही नहीं कुछ, सेम प्रॉब्लम को बना लो एक बार। ठीक है। फॉर्मूला लिखिए। अभिषेक के घर में लोग समझ रहा होगा कि बिना खाए पिए, वो ऐसा टीचर है, बिना खाए पिए बेटा को खाने पीने भी नहीं दिया और बोला पढ़ने बैठ जाओ। सर मैंने खाना भी खा लिया। ये होता है स्मार्ट बच्चे। हम इसीलिए, पता हमें लग रहा था ट्रेन लेट हो सकती है, इसलिए हम आधा घंटा लेट किए। सर ये ट्रेन हमेशा लेट होती है सर जिंदगी में। अच्छा, हाँ सर, मैं अभी जाता हूँ जब भी लेट होती है सर, ये हमेशा कभी राइट टाइम पे जाती है सर ये। हम जब जाते हैं तो राइट टाइम पहुंचती है। सर उस कभी ट्रेन कभी की कोई वैल्यू ही नहीं है सर। सर उस ट्रेन की कोई वैल्यू नहीं है सर। उसको रुका के ना जनरल वो नॉर्मल ट्रेनों को पार करा देते हैं, लेकिन उसको नहीं पार कराते। वो सब जब चली जाएगी तब इसको छोड़ते हैं। क्योंकि तुम उस पर बैठे होते हैं ना, इसलिए समस्या वो है ना। हाँ, पता न जानते अभिषेक की क्लास छोड़वाना है, लेकिन अभिषेक है मेन प्रॉब्लम यही है। सर इसीलिए लगभग यही 1 बजे तक सर, 1 बजे तक सर ये मेरे जिला था, सीवान जिला, जबकि सर इसको पहुंचने थे घर। यही सब तो परीक्षा है, परीक्षा है, एग्जाम। चलो अब आ जाओ। फोर्थ ऑर्डर पे आ जाओ। आ जाए अभिषेक, फोर्थ ऑर्डर। यस सर। फोर्थ ऑर्डर पे आ जाए ना। यस सर। चलो लिखिए फोर्थ ऑर्डर। अपने बुक में भी से मिलाते रहना एक बार। K1 इक्वल्स टू HF XI प्लस XI YI। यहां तक क्लियर? यस सर। K2 इक्वल्स टू HF XI प्लस H/2 YI प्लस K1/2। क्लियर? यस फिर सर। K3 इक्वल्स टू HF XI प्लस H/2 YI प्लस K2/2। K2/2। अब K2/2 यस सर, यस सर, समझ में आ गया सर। HF XI प्लस H/2 H/2। अब H/2 एक और ऐड करने से बन गया H, लास्ट में कर देंगे H, और यहाँ पे कर देंगे YI प्लस K3। ये जो डिवाइडेड बाय था खत्म हो गया कंसेप्ट। समझ आया? यस सर। और YI प्लस 1 इक्वल्स टू YI प्लस 1/6 K1 प्लस ट्वाइस K2 ट्वाइस K3 प्लस K4। ये फॉर्मूला याद रखना है। फोर्थ ऑर्डर। सर हाँ बोलो। सर ये 1/6 वाला कंसेप्ट एक बार बताइए ना सर। ये तो फॉर्मूला है यार, ये तो बहुत लंबी चौड़ी एक्सपेरिमेंट के बाद आया है। फॉर्मूला याद रखना है। याद रखना है इसको। ठीक है सर, याद रखेंगे। इसको याद रखना, कोई ऑप्शन नहीं है। K1 K2 K3 K4, इसके पीछे बरसों मेहनत किया गया है, तब जाके ये जो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एग्जैक्ट आंसर है ना, उसके लगभग नजदीक। तुम लोग तो कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े भी नहीं हो। पढ़े हो क्या?
में है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, जिसमें dy बाई dx निकालना होता था सर। 12th में पढ़ा है सर, पूरा सर पढ़ा यस है। सर, कहाँ पे डिफरेंशियल है? इक्वेशन को सर 12th के मैथ्स में है सर, किसमें? 12th 12th क्लास के सर। मैथ्स में सर, जिसमें सर dy बाई dx निकालना होता था सर। सर पूरी क्लास? एक ब्लॉक सर पूरा डिफरेंशियल पढ़ा था सर। हाँ, पूरा एक 12 में महीना सर, एक बुक ही दे रखा है पूरा। 12 में तो है, इधर नहीं है ना बीसीए में। नहीं सर, इधर नहीं है सर। बस ये फार्मूला था। अब तुम सेम प्रॉब्लम एक बार बना लेना, सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y 0 इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 0, 0.1, 0.3 ये निकालना है बाय फोर्थ ऑर्डर, बाय आर के फोर्थ ऑर्डर। हो जाएगा सर, क्लियर? हाँ सर, हो जाएगा। हो जाएगा सर। बस ये बनाना है, काम हाँ खत्म। सर, सर मैं कल की क्लास में ना, कल के एनटी वाले क्लास में आऊंगा सर। ठीक है, अब तुम्हारा ये समझ लो कि अब जो तुम्हारा, अच्छा सबको रिसिप्ट मिल गया ना, सबके पेमेंट की रिसिप्ट? यस सर। हाँ मेरा आ सर। गया सर। अच्छा, ये जो प्रिंस जो तुम ट्रांसफर किए थे, अकाउंट ट्रांसफर किए थे, पेटीएम किए थे? सर पेटीएम। अच्छा ठीक है, वो पेटीएम वाला एक दिन बाद आता है। हेलो सर। बोलो। सर मैं अभी वो फी भी ट्रांसफर करूंगा ना मैम का, या जो भी है, तो सर मैं अभी वो डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर करता हूँ सर, आपके अकाउंट में सर। अकाउंट नंबर है दिया हुआ तो है, उसमें डाल दीजिए। हाँ सर, आईसीआईसी बैंक का है, आईसीआईसीआई। ठीक है, करके जो ट्रांजैक्शन रिसिप्ट होगा वो एक बार भेज देना बस। चलो डन हो गया। अब तुम्हारा बच्चा है 2 घंटे की क्लास बचा हुआ है। सर 2 कब है घंटे, नेक्स्ट क्लास? 1 तो फिर घंटे इसको, परसों। सर इसको अगले सैटरडे संडे में रख लेते हैं, खत्म ही हो जाएगा फिर झंझट इसका। वो जैसा जब बोलो रख देते हैं। सर आप ठीक ही है। कंफर्म कर दो ना कब है। सर ये संडे ही रखते हैं, बीच में हम रिवीजन कर लेंगे जितना भी हमारे पास है। संडे रखते हैं। तो सैटरडे को रखते हैं सेम टाइम। नहीं सर, सैटरडे को संडे सर संडे 10 सुबह रख लो सर। सैटरडे संडे जब आप चाहें तब रख लीजिए सर, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई, सैटरडे नहीं संडे। नहीं है ना? संडे सर। सर संडे रख दो सर, अजय की छुट्टी है सर। ऐसा करते हैं ना, 1 मिनट। सैटरडे को रखते हैं 8 बजे सुबह में, और ठीक है। संडे को रखते हैं आराम से इसी टाइम पे, बस लास्ट संडे लास्ट क्लास। ठीक ठीक है चलो है। सर। बोलो। सर कल की क्लास में मैं आके सर 1-2 डाउट पूछ सकता हूँ सर, बैकवर्ड और फॉरवर्ड के, बीच में शाम ज्यादा वाले में, क्लास में मारे जाओगे। शाम वाले में सर। अरे कल वाली जो क्लास होगी ना, वो हाँ तुम्हारा हो गया है गॉस इलिमिनेशन। नहीं समझे? मतलब सर गॉस इल्यूमिनेशन? हाँ, उसमें कुछ बच्चों को समझ नहीं आया था। सर भूल गए होंगे सर। कुछ सर वो बच्चों भूल गए होंगे, हाँ सर सही बोल रहा है प्रिंस, हम भी रिवीजन कर लेंगे सर, सही रहेगा। तो वो तुम्हारा चला गया, फिर गॉस 2 दिन में वो चैप्टर हो जाएगा पूरा डन। 2-2 3-3 मेथड पढ़ेंगे। सर जब रूट पढ़ाई होगा ना सर, एक बार मेरे को बता दीजिएगा सर। क्या पढ़ाएंगे? सर रूट सर जब होगा तो सर उस सर क्लास में। मैं तो सर खाली बैठा हूँ सर, अब जो ऐसे तो कर लिया है सर, इधर से बुक का दौरा इधर उधर का देख लेंगे सर, वैसे भी खाली बैठने से 1 घंटे की क्लास ले लेंगे सर, रिवीजन भी हो जाएगा। अरे सुनो तो यार, वो लोग को जो है जल्दी खत्म करना है, वो लोग का 10 नवंबर तक खत्म करना है। यस सर। नहीं समझे? सर तो हम लोगों का पढ़ना थोड़ी ना, हमारा तो क्लियर हो गया, बस अब साथ साथ में बस ऐसे रिवीजन के लिए आ जाएंगे सर हम लोग तो। वही रिवीजन के लिए आ सकते हो। अब जैसे तुम्हारा यहाँ पे चला 3 महीना, तो 3 महीना वो लोग का भी स्टार्ट हो रहा है। 3 महीना कहाँ जाएगा? जनवरी चला जाएगा ना, दिसंबर चला जाएगा ना फिर। नहीं समझे?
यस सर। तुम लोग का जैसे चला, एक दिन पढ़े 2 दिन डाउट, एक दिन पढ़े 2 दिन डाउट, तो वो जो बच्चे हैं वो हैं फटाफट करने वाले हैं। फटाफट मतलब बस एक बार देख लिए फटाफट, तो फटाफट करो, क्योंकि टाइम भी नहीं है ना, अब दिसंबर तक जाए, नवंबर तक उनको 10 तक करना है, तो इसीलिए थोड़ा स्पीड वहां पे ज्यादा होगा। तो तुम लोग आके वहां देख सकते हो, सुन सकते हो। नहीं समझे? हाँ सर मैं बोल नहीं देख- सकते। रूट सर मुझे देखना है सर। क्या? सर रूट वाला टॉपिक सर एक बार देखना है सर हमें भी देखना ही है सर, और कुछ नहीं करना सर। रूट में मैं भी आऊंगा सर, मेरा दो टॉपिक छूटा हुआ है, एक टॉपिक छूटा हुआ है रूट में सर। भाई तू बोलेगा नहीं बिल्कुल। तुम लोग को ज्यादा वहां पे तुम लोग डाउट नहीं पूछ सकते, छोटा मोटा डाउट जैसे चल रहा है, तो थोड़ा बहुत जो समझ नहीं है सर, एक बार सर रिवीजन सर करना है बस। डाउट नहीं पूछना सर, वैसे कर लिया है, बस मेरा एक क्लास छूटा हुआ है, याद है आपसे मैंने बोला था, तो आपने बोला था कि उसमें आके पढ़ लेना जब स्टार्ट होगा तो। बोले तुमको कि वहां पे जैसे तुम लोग अभी पूछ रहे हो डाउट कि एक दिन पढ़े 2 दिन डाउट, तब तो फिर वो लोग का कल्याण हो जाएगा, तब वो लोग का नवंबर भी क्या दिसंबर में भी नहीं होगा, तो इसलिए तुम नहीं लोग सर। अपनी डाउट में तो पूछ लिए ना, यस सर। तो इसीलिए कि उस क्लास को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, बस रिवीजन के लिए आ सकते हो। उसमें जो Yes, sir. डाउट होगा केवल उनकी डाउट ज्यादा होगा, तुम्हारी डाउट माइनर। यस समझ गए ना? समझ गया। क्योंकि अब उसमें यदि तुम लोग भी जो डाउट लेके आ गए तो फिर पता चला उसका नवंबर में कहाँ होगा, फिर तो वो जाएगा। यस सर, अभिषेक को बोलने में मत देना, म्यूट कर देना इसको। छोटी मोटी डाउट नहीं, अरे यार जो टॉपिक पढ़ाएंगे ना उसमें कोई डाउट है वो पूछ सकते हो। अब उसमें जैसे उससे रिलेटेड, हाँ बोलो। बस हो गया क्लास खत्म। चलो फिर डन। तो एक बार समझ गए अभिषेक? सर अभिषेक सर आप सैटरडे को है ना? सर हाँ सैटरडे को है, Yes, सैटरडे sir. को। सर Saturday मेरे को को 8 डाउट नहीं करना सर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर तो हमने कर ही लिया सर, अब आपके हाँ, साथ तो ही चल रहे, तो डाउट मतलब नहीं है, बस अब ऐसे रिवीजन के लिए बस आना था। तो इसीलिए तो बोले भाई कि तुम लोग तो एक एक क्वेश्चन कर चुके हैं, डाउट का तो है नहीं, अब उसमें कि जबरदस्ती का यदि डाउट किए तो पता चला कि उसका बैच हो जाएगा बेकार। इसलिए बोले रिवीजन के लिए आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वहां पे डाउट केवल उनको पूछने दो, वो जो बच्चे हैं उनके लिए तो पहली बार डाउट है ना, तो उनको